आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल दादी माँ के नुस्खे में स्वागत है। मेरा नाम नीरू बिष्ट है। आज हम आए हैं किरण दीदी के घर। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे चाय पीने के तो सभी शौकीन होते हैं, लेकिन चाय जो है ज़्यादा पीनी शरीर के लिए हानिकारक होती है। लेकिन दीदी के पास एक ऐसी चाय है वो आपको फ़ायदा देगी। दीदी बताइए, आपके पास कौन सी चाय है? हमारे पास है बिल्कुल प्राकृतिक चाय। इसमें बिल्कुल केमिकल फ्री है, किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, लेकिन ये आपको कलर देगी। और इसमें किसी प्रकार के बाहरी वो नहीं मिले हुए हैं, लेकिन ये आपको फिर भी टेस्ट देगी। अच्छा। पहाड़ी जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं सबको मिलाकर ये हमने बनाई है। नेटल टी कहते हैं इसको ना जी। नेटल टी है, लेकिन हमारे पहाड़ में इसको सिसूण कहते हैं, उत्तराखंड में गढ़वाल में इसको कंडाली कहते हैं। अच्छा। और अंग्रेजी में इसे नेटल कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि सिसौनी की भी चाय होती है। हाँ, और ये जब बचपन में बच्चे शरारत करते थे पहाड़ों में, तो उनके मास्टर जी और उनके माता पिता उनको इसी से पीटा करते थे। लेकिन इसके पीटने में फ़ायदा है। अगर किसी को मसल्स पेन हो रहा है, मतलब एक तरीके का दंड तो हुआ ही हुआ, दंड के साथ साथ आपकी फिजियोथेरेपी भी कर रहा है वो फायदा ना। जो सिसूण होता है जब आपके शरीर से टकराता है तो उस सिसूण से हर अंग में झंझनाहट होती है। तो एक मतलब ये मैंने खुद भी अनुभव किया है कि मेरे साथ एक महिला थी, उसके ना कंधे में बहुत दर्द रहता था, पहाड़ की थी। तो मैंने कहा तुम ये पहले से तो हमारी आमा कहती थी कंडाली झपोड़ते हैं, कहते थे स्थानीय भाषा में। तो मैंने कहा तुम लगातार 4-5 दिन कंडाली, और सच में उसने जब कंडाली लगाई तो उसके बहुत दर्द होता था, झंझनाहट सी होती थी। सुबह शाम 2 बार लगी, उसके कंधे का दर्द मतलब आधा हो गया। तो धीरे धीरे तो खैर अब ठीक हो गया, दवा भी करी उसने। ये नहीं कि आप कंडाली के ही भरोसे हैं, पर उसको बहुत फर्क इससे पड़ा। तो ये एक नेचुरल फिजियोथेरेपी हम लोगों के लिए है। जो आप बिजली का सेक करते हैं सेम वही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है, इसका नुकसान कुछ नहीं। लेकिन दीदी इसको बनाएंगे कैसे? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके गुण बता दूँ आपको। इसमें है आपका, सिर्फ इसमें सिसूण ही नहीं है, इसमें आपकी थाइम है जो सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करती है। आपका इसमें रोज़मेरी है जो आपको टेस्ट देगी, और बहुत सारे इसमें गुण भी हैं जो शरीर के लिए फ़ायदा करते हैं। और इसमें लेमन ग्रास है, सभी जानते हैं, खुशबू भी देती है लेमन ग्रास और टेस्ट भी देती है। और इसमें है थाइम हो गया, रोज़मेरी, लेमन ग्रास, तुलसी है, बेसिल जिसको बोलते हैं, तुलसी के इसमें गुण है। इसमें अदरक को, पहाड़ी अदरक को कद्दूकस करके वो मिलाया जाता है। और इसमें है आपका नेटल तो हो ही गया है, तेजपात है इसमें थोड़ा सा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें तेजपात भी है। और बुरांस है। बुरांस के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि बुरांस हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिलहाल ये चाहे जोड़ों के दर्द के लिए, हार्ट के लिए, और सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट के लिए। हार्ट के लिए तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रोस्टेट के लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है किसी पुरुष को, तो लगातार इसका सेवन करेंगे तो उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धीरे 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 नेचुरल रूप से आपका प्रोस्टेट इस बिच्छू घास की वजह से कंट्रोल हो जाता है। अगर आप इसकी चाय नहीं भी पीते हैं तो पहाड़ों का जो बिच्छू होता है, खाली उसे उबाल कर भी सुबह शाम थोड़ा सा गुनगुना करके आधा ग्लास पियेंगे तो प्रोस्टेट वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। और इसको बनाने का तरीका ये है, आप 1 कप में 1 चम्मच या 2 कप में 2 चम्मच आपने इसको उबाला। उबालने के बाद आपने उसको छान के, चाहे आप उसमें चीनी मिलाइए चाहे नहीं मिलाइए, आपने इसको ग्रीन टी की तरह पीना है। ग्रीन टी तो आप डिप करते हैं, लेकिन इसको पकाना है थोड़ी देर, क्योंकि इसमें सब जड़ी बूटियां हैं। और उसके बाद आपने जो चाय तो छानी, जो ये पत्ती रह गई उसको उसी में रहने दिया, और आपने दूसरी बार फिर चाय बनाई तो उसी का यूज़ करना है, क्योंकि उसका पकने से कोई नुकसान नहीं। जब तक इसका कलर और टेस्ट आपको आता है तो आपने इस पत्ती को बार बार उबाल के आप चाय पियेंगे। इसको मतलब 2-3 बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जो हमारे भाई बहन शौकीन हैं दूध वाली चाय पीने के, तो अपनी जो नेचुरल चाय होती है उसमें भी इसको आधा चम्मच डाल लीजिए तो आपको इसके गुण मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी सेहत को बनाना है, अपनी प्राकृतिक संपदा से कुछ शरीर को लेना है, और आपने इसका इस्तेमाल करके देखिए, आप लोग एक बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है, जो हम काम कर रहे हैं, हमारा इस काम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे पहाड़ों में बेरोजगार होकर जो पलायन कर रहे हैं वो इस काम को दोबारा शुरू करें। इस सिसूण का कोई मोल नहीं है, सब सड़कों के किनारे झाड़ियों के रूप में उगी रहती है ना। तो और इसके जो रेशे हैं उससे अब कपड़ा बनाया जा रहा है। ऐसा कपड़ा है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, और उस कपड़े का गुण ये है कि उसमें सिलवटें नहीं पड़ती। आप उसको पहन के सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो कपड़ा ऐसे होगा जैसे प्रेस किया हुआ है। अच्छा, पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा है। और हम तो भारत सरकार से भी कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर इन उत्पादों का ना प्रशिक्षण दिया जाए,
किताबी रूप से तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम स्थानीय लोगों को, जो हमारे पुराने स्त्री पुरुष है, वृद्ध महिलाएं हैं, वो आपको काफ़ी इसकी जानकारियाँ देती हैं, उनसे अगर राय लें तो एक ये उद्योग के रूप में, जैसे ग्रीन टी का है, देखिए आप कितना चलन है। मेरे ख्याल से लोग इतने जागरूक हैं, कई लोग तो हैं कि आप ग्रीन टी ही पीते हैं। अगर उसकी जगह इसका प्रचार हो तो शायद हमारे पहाड़ को एक अच्छा रोजगार मिले, पहाड़ का बेरोजगार युवक पलायन ना करे। कितने का पैकेट मिलेगा ये पैकेट है 50 ग्राम 80 रुपए का। 80 रुपए का। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको कहोगे अरे भाई इतना महंगा 50 ग्राम 80 रुपए का, लेकिन ये आपको उससे सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप इसको कई बार उबाल के पी रहे हैं, बार 2-3-4 बार बना सकते हैं। और आप आयरन की गोलियां लेंगे, कैल्शियम की गोलियां लेंगे, आप जोड़ों की दर्द की दवाई लेंगे, तो आपको कितना पैसा खर्च होता है। बहुत पैसा। आप चाय भी पी रहे हैं और सेहत भी बना रहे हैं और स्वास्थ्य भी ले रहे हैं ना, आज तो और आने वाली बीमारियों से भी बच रहे हैं। तो आप थी श्रीमती किरण जोशी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका बहुत आनंद आ गया है। सिसोड़ा जो बचपन से देखते थे, सुनते थे, और मैंने तो बहुत खाया भी है। अच्छा था, मार डंडे से नहीं खाई, इससे खाया, और वो आज तक फायदेमंद हो रहा है। फायदेमंद हो रहा है, शरीर भी उससे सही है, और फायदेमंद है, गलत काम नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने यही बताया सिसोड़ा लगाएंगे गलत काम नहीं करेगा। बच्चों को बचपन में माँ बाप के डंडे, उनकी मार काम आती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं संस्कार काम आते हैं। सही है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए सिसोड़ा के बारे में, नटल्टी के बारे में। और ये नटल्टी का तो वीडियो हमारे चैनल में बहुत आपने देखे ही होंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा, जीवन को अच्छा बनाइएगा, दूसरों को भी आप भूलिएगा। जैसे कि मैडम ने बोला कि आप बाकी चीज़ों में खर्च कर लेंगे, लेकिन इस पे खर्च करेंगे तो बाकी खाने पीने में, अपने घूमने घामने में कर देंगे, वो चीज़ काम नहीं आएगी। ये काम आएगी क्योंकि इसे पिएंगे आप 50-100 के रेंज में जो ये बेच रहे हैं, उससे लेंगे तो डेली आपका शरीर के लिए आप एक पॉजिटिव चीज़ आ रही है। हमारा शरीर स्वस्थ बन रहा है, हमारे शरीर से जितने रोग हैं भाग रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे और जानकारी लेने के लिए। आपसे भी मिलेंगे। अपना विशेष ध्यान दीजिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल पर अपनी सहभागिता बनाए रखिएगा, क्योंकि चैनल हमारा आपका सबके दादी माओं का है, माओं का है। उनका ज्ञान है जिन्होंने हमको जीवन दिया, और वो अपने ज्ञान से आज भी हमारा भला कर रहे हैं। तो अपनी दादी माँ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दादी माँ के नुस्खे वाला चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।